हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी आता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है, दोनों सिस्टम आते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया आपका ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम हो गया लिम्फ सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं या देख लेते हैं व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। Cells, organs and tissues which help the body against infections and diseases। ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। नेटवर्क ऑफ वेसल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज which help the body fight against infections and disease। कुछ वेसल्स, कुछ ऑर्गन्स, कुछ टिश्यूज सारे मिल करके लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और वो हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी को हेल्प करता है किसमें? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीज। बीमारियों और इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। या कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ना। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज मीन्स क्या? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करता है लिम्फेटिक सिस्टम, वेसल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अब यहाँ पे देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट से ब्लड पंप होता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करके पुनः हार्ट में वापस आ जाता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम यूनिडायरेक्शनल है, टिश्यू से स्टार्ट होकर के और ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ एंड ब्लड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। लिम्फ किन किन चीज़ों का बना होता है, किन किन सब्सटेंसेस का बना होता है, लिम्फ क्या क्या कैरी करता है एंड ब्लड क्या क्या कैरी करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक। ये तो सिस्टम हो गया, वेसल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज का नेटवर्क, जो या तो कह सकते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है या फिर इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ने में मदद करता है। अब देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है। इंक्लूड्स lymph vessels, sorry, lymph capillaries, lymph vessels, lymph nodes or lymph glands, lymph tools and lymph। ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ट्यूबल्स एंड
लिम्फ। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होता है सर्कुलेशन? मेन वेन या मेन आर्टरी, और वो डिवाइड हो करके वेना कैवा, वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, देन वेन कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं, आयोर्टा आर्टरीज का फॉर्मेशन करता है, देन आर्टरी कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ स्टार्ट ही कैपिलरी से होता है, जस्ट रिवर्स, उसका ठीक और उल्टा, जस्ट अपोजिट। लिम्फ कैपिलरीज से स्टार्ट होता है, फिर कैपिलरीज मिल करके वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वेसल्स मिल करके लिम्फ नोड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर वहां से ट्यूबल्स उनको ले जा करके ब्लड स्ट्रीम तक के डाल देता है, जो प्रोसेस में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज से स्टार्ट होता है, चूंकि लिम्फ का सर्कुलेशन टिश्यू टू ब्लड स्ट्रीम होता है, तो इच टिश्यू से तो कैपिलरीज ही निकलेंगे ना, पतली पतली नलिकाएं ही निकलेगी ना, और वहाँ हार्ट से निकल रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वो मोटा सा वेन या आर्टरी निकल रहा है, आयोटा निकल रहा है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में हो गया लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ट्यूबल्स एंड लिम्फ। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ है क्या? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में हम लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन देखा था, ब्लड में क्या क्या होते हैं, उसका क्या कंपोजिशन है। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि आखिर लिम्फ का कंपोजिशन क्या है, लिम्फ में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ, यानी लिम्फ किस चीज का बना होता है और कैसा होता है। तो लिम्फ रिजेंबल करता है ब्लड प्लाज्मा से ही, ब्लड से नहीं, ब्लड प्लाज्मा से, इसलिए इसको लिम्फ प्लाज्मा भी कहते हैं। इसका कलर वही पेल येलोइश या लाइट येलो या कलरलेस होता है लिम्फ का कलर, जो कि ब्लड प्लाज्मा से बिल्कुल मिलता जुलता है। बट अदर कंपोजिशंस जो है, अदर कंपोनेंट्स जो है वो डिफर करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए इसमें 94% वाटर होता है, प्लाज्मा से ज्यादा लिम्फ प्लाज्मा में या लिम्फ में वाटर होते हैं, और 6% में अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। 6% में अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। तो वो कौन सब्सटेंस है 6% वाले, क्या क्या सब्सटेंस है भाई, उसे भी जरा देख लेते हैं हम लोग। अब ये 6% जो है, इसमें क्या क्या होता है देखिए, थोड़ा सा प्रोटीन होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा, फ्यूअर देन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा प्रोटीन होते हैं, ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में, उसके स्ट्रक्चर में, और यहाँ इसमें उससे बहुत कम प्रोटीन होते हैं। साल्ट भी ब्लड प्लाज्मा के अपेक्षाकृत कम ही होते हैं, साल्ट भी ब्लड प्लाज्मा के अपेक्षाकृत इसमें कम ही होते हैं। बट WBC इन abundance called lymphocytes. ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ, या ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स काफी मात्रा में होते हैं, कंपोजिशन में, बनावट में उसके, वाटर भी इससे कम होते हैं। यहाँ पे वाटर भी ज्यादा है ब्लड प्लाज्मा से लिम्फ में, और ये सिर्फ और सिर्फ 6% अदर सब्सटेंसेस हैं, जिसमें प्रोटीन भी बहुत कम होता है, साल्ट्स भी बहुत कम होते हैं ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में। WBC इन एबंडेंस, WBC काफी मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में होता है लिम्फ में, एंड दैट्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, और उसको लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं।
ये कंपोजिशन है लिम्फ का या कंपोनेंट्स है लिम्फ का। और क्या होते हैं इसमें या क्या नहीं होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं? आरबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स जो कि ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यूबीसी होते हैं प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट। हमेशा कभी भी नहीं मिलेगा आपको लिम्फ में आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये कंपोजिशन है आपके लिम्फ का। एक बार फिर से मैं बोल दे रही, लिम्फ में 94% वाटर, 6% वाटर के अलावे अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस। वो क्या है? थोड़े से प्रोटीन होते हैं, फ्यू प्रोटीन्स, साल्ट्स एंड डब्ल्यूबीसी इन एबंडेंस। डब्ल्यूबीसी ही प्रचुर मात्रा में होता है, जिसको लिम्फ में लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी के नाम से नहीं जानते हैं। बट यहाँ आरबीसी और प्लेटलेट्स बिल्कुल एब्सेंट होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स होते ही नहीं लिम्फ में। ये लिम्फ का कंपोजिशन है, लिम्फ का कंपोनेंट्स है या लिम्फ का स्ट्रक्चर है। इन चीजों से मिलकर के लिम्फ बना हुआ होता है। अब ये तो इसका कंपोनेंट्स हो गया। ये कैरी क्या क्या करता है लिम्फ? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड क्या क्या कैरी करता है? ब्लड O2 एंड CO2 कैरी करता है। यहां देख लीजिए लिम्फ क्या क्या कैरी करता है, इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। ये कैरी करता है लिम्फ। जब सर्कुलेशन होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, तो वहां पे लिम्फ क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या ढो के ले जाता है? लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, CO2, फैट, फैट एंड फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स, फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स, चूंकि पर डे असंख्य डेड सेल्स डिस्ट्रॉय होते, सॉरी सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो उस कचड़े को भी, डेब्रिज को भी, सेल के कचड़े को भी कैरी करता है लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ही जाता है। और ये तो फाइट ही करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो कैंसरस सेल भी अगर हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या अदर जर्म्स हैं, सबको कैरी करता है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा लिम्फ कैरी करता है इन सारे सब्सटेंसेस को, और इन सबको क्लीन करके लास्ट में ये ब्लड स्ट्रीम में उनको फिर से डाल देता है। तो ये हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? व्हाट इज लिम्फ, यानी कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ, कंपोजिशंस ऑफ लिम्फ, एंड विच सब्सटेंसेस कैरी लिम्फ। लिम्फ किस किस सब्सटेंस को कैरी करता है सर्कुलेशन में, लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में? तो इन सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है। अब हम लोग जरा सा देख लें कि लिम्फ फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ लिम्फ फॉर्मेशन अकर्स इन ह्यूमन बॉडी।
आपके शरीर में लिम्फ फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ होता है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। Out. Once at the atrial end as interstitial fluid accumulates lymph capillaries pick up sit or up with other substances fluid enters into lymph capillaries. It's called lymph. ये देखिए आपका प्रोसेस है, मैं पूरा लिखती हूँ। It is derived from blood plasma. Extracellular fluid leaks out of the blood capillary walls at the arterial end. As interstitial fluid accumulate, lymph capillaries sipped or picked it up with other substances. Fluid enters into lymph capillaries. It's called lymph. ये आपका lymph formation हुआ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो हार्ट से मेन वेन से निकला या मेन आर्टरी से निकला, आयोर्टा डिवाइड होकर के आर्टरी का फॉर्मेशन किया और आर्टरी डिवाइड होकर के आर्ट्रियल कैपिलरी का फॉर्मेशन किया। आर्टरी से जो कैपिलरी का फॉर्मेशन होता है दैट इज आर्ट्रियल कैपिलरी, और वेन से जो कैपिलरी का फॉर्मेशन होता है पतले पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज वेनल कैपिलरीज। तो यहाँ पे जब पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा या हार्ट जब पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और पूरे बॉडी में उसको भेजता है तो कौन ले जाता है, आर्टरी ले जाता है। और आर्टरी डिवाइड होते होते आर्टरियल कैपिलरी का फॉर्मेशन करते हैं और वो लास्ट में कहाँ जाके रुकता है, सेल के पास। और सेल के पास जब वहां से सेल के अंदर वो फ्लूइड को ये ट्रांसफर करता है या ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है सेल के अंदर, तो उस समय क्या होता है कि कुछ फ्लूइड या लिक्विड सब्सटेंस वहां पे लीक करते हैं। और कहाँ लीक करते हैं, सेल्स के बीच में बहुत सारे स्पेसेज होते हैं, उन स्पेसेज में लीक करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। यहाँ तक तो ठीक है, ब्लड प्लाज्मा से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। कैसे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर के फ्लूइड, एज फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का फ्लूइड है। यहाँ पे कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ से आता है? सेल्स मान लीजिए कि ऐसे बने पड़े हैं, इनके बीच में गैप्स हैं, यहाँ पे कैपिलरीज आए, कैपिलरीज यहाँ पे इसको फ्लूइड ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लीकेज होता है और ये लीकेज यहाँ पे जमता है, इसके बीच में एक्यूमुलेशन होता है इनका। देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लीक्स आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल से बाहर का फ्लूइड है, सेल से बाहर ये लीक कर रहा है और यहाँ पे जमा हो रहा है। लीक्स आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज वॉल्स, ब्लड कैपिलरी के दीवार से ये लीक करता है, चू जाता है और कहाँ जमा हो जाता है? सेल्स के बीच में जो गैप है, स्पेस है वहाँ, और इसलिए फिर इस फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, नॉट इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर जमा हो जाता है। लीक्स आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी वॉल्स एट द आर्ट्रियल एंड, आर्टरी वाले कैपिलरी के लास्ट एंड से, लास्ट छोर से, जहाँ से ये सेल के कांटेक्ट में होता है, और वहाँ से इसके बाल से, कैपिलरी वाल से लीकेज होता है ब्लड प्लाज्मा का, और वो सेल के बीच में, स्पेस में, गैप में जमा हो जाता है। एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्यूमुलेट लिम्फ कैपिलरीज, जैसे ही ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैं बाद में बताऊंगी, अभी पहले इसको समझ लीजिए कि जैसे ही ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट्स यानी जमा होता है, लिम्फ कैपिलरी शिफ्ट और पिक इट अप, तो लिम्फ कैपिलरी इसको सिप कर लेते हैं, चूस लेते हैं या चुन लेते हैं, उठा लेते हैं। अब पूछिए कि तो लिम्फ कैपिलरीज कैसे उठा लेते हैं? जैसे ब्लड कैपिलरीज आपके ईच सेल के पास, ईच ऑर्गन के पास रहता है, वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज भी आपके बॉडी में हर जगह मौजूद होते हैं, और जहां भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड जमा होने लगता है उसको कैपिलरीज चुन लेते हैं, सिप कर लेते हैं या पिक कर लेते हैं, और पिक करके जब ये लिम्फ कैपिलरीज में इंटर कर जाता है तब इसे ब्लड प्लाज्मा ना कह करके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ना कह करके हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। इसको एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा, लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ब्लड कैपिलरीज, कोई भी आपके बॉडी का ऑर्गन ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज नहीं है, नहीं तो वो डेड हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जहाँ जहाँ ब्लड कैपिलरीज होंगे वहाँ वहाँ लिम्फ कैपिलरीज भी होते हैं। क्योंकि सारे ब्लड कैपिलरीज के एंड पॉइंट से, कैपिलरी के लास्ट छोर से, यानी आर्ट्रियल एंड, क्योंकि आर्टरी का ही ये कैपिलरी बना हुआ है, आर्टरी ही डिवाइड करके कैपिलरी बनाया है जो सेल को ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वहाँ से वापस आता है, तब वो वेन का कैपिलरी हो जाता है। तो ये आर्टरियल कैपिलरी के एंड से, वहाँ पे उसके वाल से और कुछ सेल के वाल से भी ये फ्लूइड मीन्स ब्लड प्लाज्मा लीक करते हैं, और लीक करते हैं तो वो कहाँ जमा होते हैं? सेल के बीच वाले गैप में, और इसलिए उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा यानी सेल के अंदर, तो दैट इज साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं या साइटोसोल कह सकते हैं, लेकिन यह है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर। तो सेल के बाहर, सेल के बीच बीच में जो स्पेस होते हैं, गैप होते हैं, वहाँ पे ये लीक करता है सेल के वाल से या कैपिलरी वाल से, लास्ट एंड पे एकदम कैपिलरी जहाँ अंत हुआ, सेल के कांटेक्ट में गया, वहाँ से लीकेज होता है और ये जमा हो जाता है। और जैसे ही ये जमा होता है तो कैपिलरी वाल, सॉरी, लिम्फ कैपिलरी हर जगह उपस्थित होते हैं, वो तुरंत उसको सिप कर लेते हैं, चूस लेते हैं, पिक कर लेते हैं या चुन लेते हैं, जो कहिए, चुन करके वो
लिम्फ कैपिलरी में इन कर जाता है। जब लिम्फ कैपिलरी में इन कर जाता है देन दैट्स कॉल्ड लिम्फ। तब वो ब्लड प्लाज्मा नहीं रह जाता, उसको लिम्फ कहते हैं। देखिए, पिक इट अप विथ अदर सब्सटेंसेस। सिर्फ वाटरी सब्सटेंस को ही नहीं सिप करता है, उसके साथ साथ और दूसरे सब्सटेंस भी, जैसे फैट हैं, सेल के डेवरीज हैं, यानी सेल के कचड़े, डेड सेल के कचड़े हैं, या फिर CO2 कुछ बचा हुआ है, या WBC तो काफ़ी मात्रा में रह रहे हैं, तो इन सब को पिक कर लेता है RBC और प्लेटलेट्स को छोड़ करके, और वो लिम्फ कैपिलरी में इंटर कर गया। अब उसको लिम्फ के नाम से जानते हैं। एक बात और, ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ आपको बता रही। ब्लड कैपिलरी जो है उसमें भी पोर्स होते हैं, बट स्मॉलर देन लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी से छोटे छिद्र होते हैं उनके, इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स अभी हम लोग देखे जो कि ब्लड प्लाज्मा कैरी लिम्फ प्लाज्मा कैरी करता है, न कि ब्लड प्लाज्मा। उसके पोर्स, ब्लड कैपिलरीज के पोर्स छोटे छोटे होते हैं, इसलिए बड़े मॉलिक्यूल्स को वो कैरी नहीं कर पाता है। लेकिन लिम्फ प्लाज्मा जो है और लिम्फ कैपिलरी जो है, इसके पोर्स ब्लड कैपिलरीज के पोर्स से बड़े बड़े होते हैं, इसलिए लिम्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स को भी कैरी करता है। दूसरी बात, फैट कैरी करता है। अदर न्यूट्रिशन को ब्लड प्लाज्मा कैरी कर लेता है, ब्लड सर्कुलेशन में जा सकते हैं या जाते हैं, लेकिन फैट एंड डिजॉल्व प्रोटीन, फैट में घुलनशील प्रोटीन, इन दोनों को भी ब्लड प्लाज्मा कैरी नहीं करता, ब्लड कैरी नहीं करता। उसको भी कैरी कौन करता है? लिम्फ कैरी करता है। यानी फैट, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, इनको भी लिम्फ कैरी करता है। अब सेल डेब्रिज हो गए, यानी डेड सेल्स हो गए या डेड सेल के फ्रैगमेंट्स हो गए, उनको भी ब्लड प्लाज्मा यानी ब्लड कैरी नहीं करता है। यानी कचड़े जितने भी हैं और जो ब्लड कैपिलरी से छूट गया, वो सारा लिम्फ कैरी करता है, वो सारा लिम्फ कैरी करता है और ले जाकर के उसको क्लीन करके फिर से ब्लड स्ट्रीम को दे देता है वापस। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से स्टार्ट होकर हार्ट में ही एंड होता है। ये टिश्यू से स्टार्ट होकर के और ब्लड स्ट्रीम में एंड हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? टिश्यू से, यानी लिम्फ फॉर्मेशन ही होता है टिश्यू में। सेल के बीच के स्पेस मीन्स क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ सेल्स, जहां जहां टिश्यू फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच के स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको बाद में लिम्फ कैपिलरीज के पास जब वो चला जाता है तो उसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, तो उसको पिक करता है लिम्फ कैपिलरीज टिश्यू में। अब टिश्यू में जितने भी लिम्फ कैपिलरीज होते हैं, मैं अभी बताई कि पूरे बॉडी में जहां भी ब्लड वेसल्स होंगे, वहां जहां भी ब्लड कैपिलरीज होंगे वहां लिम्फ कैपिलरीज भी होंगे, क्योंकि वहीं पे लीकेज होता है, लिम्फ फॉर्मेशन होता है। तो ये टिश्यू के पास लिम्फ फॉर्मेशन होता है, तो टिश्यू से ही लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उनका स्टार्टिंग एंड क्लोज होता है। तब पूछिए कि फिर तो ये कैसे, इसके अंदर ये सिप कैसे करता है, पिक कैसे करता है? इसके बाल में बड़े बड़े पोर्स होते हैं। मैं अभी बताई कि ब्लड कैपिलरीज से लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स बड़े बड़े होते हैं और इन पोर्स के द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ये सिप कर लेता है, या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, WBC को, जो भी है इसको सिप कर लेता है और इसके बाद इसमें सर्कुलेट होने लगता है। यानी लिम्फेटिक सिस्टम का एक एंड क्लोज है और लास्ट एंड जो है वो खुला है। अब इसमें कैसे
लिम्फ का सर्कुलेशन होता है, उसको भी जरा सा देख लें हम लोग। टीसू से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग एंड उसका क्लोज है। दोनों लिम्फ कैपिलरीज के बाल में लार्जर पोर्स हैं जिनके द्वारा वो सारा सब्सटेंसेस को सिप कर लिया है अपने अंदर। और यहां से ये स्टार्ट हुआ टीसू से, तो टीसू से क्या स्टार्ट हुआ? लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिल लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज कहाँ गया? अब लिम्फ कैपिलरीज पतले पतले पूरे बड़ी से लिम्फ कैपिलरीज चले तो फिर धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाएंगे ना, तो जुड़ करके थोड़ा बड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स का फॉर्मेशन किया। अब लिम्फ वेसल्स फिर आगे बढ़ा तो क्या फॉर्मेशन किया? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ही जितने डेब्रिज होते हैं, कचड़े होते हैं, सेल के, जर्म्स के, बैक्टीरिया के, वायरस के, सबको क्लीन कर देता है। और उसके बाद जो लिम्फ बच गया क्लीन होकर के, वो कहाँ जाता है? लिम्फ ट्यूबल्स के द्वारा। लिम्फ ट्यूबल्स के द्वारा कहाँ चला गया? सब क्लैवियन वेन में। वेन में। और ये कहाँ पहुंचा दिया इसको? ब्लड स्ट्रीम में। और यहां से फिर चला जाएगा हार्ट में। ये पाथवे है लिम्फेटिक सिस्टम का। टिश्यू से स्टार्ट हुआ, लिम्फ कैपिलरीज से, लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स फॉर्मेशन किया, लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड में गया, लिम्फ नोड में सारा क्लीन हुआ, यहाँ से लिम्फ ट्यूबल्स के द्वारा आ गया सब क्लैवियन वेन, ये दोनों कॉलर बोन के पास दोनों साइड में चला जाता है। और फिर वो सब क्लैवियन वेन उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया, ब्लड स्ट्रीम से वो हार्ट में चला जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। जितना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे चलते रहता है कंटिन्यू, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी चलते रहता है। क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ वहाँ लिम्फ कैपिलरीज भी हैं, और जहाँ भी आर्टेरियल कैपिलरीज का एंड होता है वहाँ वहाँ लिम्फ फॉर्मेशन भी होता है, और वहाँ से लिम्फ कैपिलरीज पिक करके वहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ। ये कैसे क्या क्या, ये तो पाथवे हो गया, ये कैसे क्लीन करता है, क्या क्या क्लीन करता है। और थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पे तो 3-4 ऑर्गन्स मैं लिख दी लिम्फेटिक सिस्टम में, बट आपका बोन मैरो, स्प्लीन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे इन्वॉल्व होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। और कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है। तो ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में, आज बस इतना ही। ओके, थैंक्स।